नाज़रीन, आज के इस वीडियो में अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब डिज़ाइन है, जिसे आसानी से आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने नाम को खूबसूरत अंदाज में यानी कैलीग्राफी अंदाज में आप लिख सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने नाम की कैलीग्राफी कर लेनी है। तो उसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है कैली प्रो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आपको इसे कर लेना है डाउनलोड कर लेने के बाद इसे कर लेना है आपको ओपन करने के बाद अब आपको यहां से प्लस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। इस पे टच करने के बाद यहां से आप स्क्वायर साइज ले लें। उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर खुल गया है। अब हमें यहां पर उस फ्रेम को इंपोर्ट कर लेना है जिस फ्रेम के ऊपर हम अपने नाम की कैलीग्राफी करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें आना है, यहां से ये गैलरी वाला ऑप्शन है, फोटो वाला, इस पर आपको टच कर देना है। उसके बाद यहां से आपको चूज वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहां से आपको वो फाइल तलाश कर लेना है जिस फाइल के अंदर आपका वो फ्रेम हो। तो चलिए मैं उसे यहां से ढूंढ लेता हूं। तो यहाँ से मैंने ये फ्रेम को कर लिया है। यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद अब आप इसकी मज़ीद और सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये फोटो वाले ऑप्शन पे टच कर देना। उसके बाद यहाँ से तीसरे नंबर पर एडिट वाला ऑप्शन है और इसके ज़रिए आप कुछ सेटिंग करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डन कर दें। डन करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर आपको अपने नाम को लिख लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से ये टी वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको कर देना है टच। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल गया। अब यहाँ पर आप टच करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप अपना नाम लिखें तो उसके लिए आप अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर आप उर्दू कीबोर्ड से लिखेंगे तो आपके नाम के कई लफ्ज़ कट जाएंगे। तो उससे छुटकारे के लिए आप यहाँ पर अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप मल्टीलिंक ओ कीबोर्ड डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और उसे आप अपने मोबाइल के अंदर सेट कर लें। तो उसे कैसे सेट किया जाता है तो उसके ऊपर तफसीली वीडियो मौजूद है। आप ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि मल्टीलिंक ओ कीबोर्ड को अपने मोबाइल के अंदर किस तरीके से सेट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच करता हूँ। यहाँ पर टच करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कीबोर्ड खुल गया है। कीबोर्ड खुलने के बाद यहाँ से मेरा अरबी सेलेक्ट है। अब यहाँ पर बारी है, हम अपने नाम को लिख लेते हैं। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जिस नाम से बना रहे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नाम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नाम लिख लिया है, एक सैयद साहब का है, उनका नाम मैंने लिख लिया। उसके बाद इस जगह पर टच करके हमें यहाँ से फ़ॉन्ट को तब्दील कर लेना है। तो हमें यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेना है दीवाने सुलूस। आप चाहें तो कोई दूसरा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दीवाने सुलूस, क्योंकि कैलीग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन फ़ॉन्ट दीवाने सुलूस है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया। लेने के बाद अब आप इसको एक बार देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वो शो करेगा। तो उसके लिए आपको इस जगह पर एक बार टच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। अब हमें इस जगह पर टच करके इसे हमें कर लेना है यहाँ से इंसर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको एक जगह पर रख लें और एक एक करके आपको यहाँ पर कर लेना है सेट। तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। रखने के बाद अब यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ तो ये डीसेलेक्ट हो गया। अब हमें एक एक नाम को यहाँ से लेना है और इसे करना है यहाँ पर सेट। तो यहाँ पर मैंने एक लाया। उसके बाद इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से डबल टी वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टाइल चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इस नाम को सेट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद मैं यहाँ से मोहम्मद को सिलेक्ट करता हूँ और इसके साइज़ को सिर्फ हमें बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अलिफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसके स्टाइल को आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसके साइज़ को मैं यहाँ बढ़ाकर इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से या और वाव को सिलेक्ट करके इसके साइज़ को बढ़ाकर इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। आपको इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाकर इसमें मेहनत करनी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ से बा को सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके स्टाइल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टाइल मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इस स्टाइल को यहाँ पर ले लिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो इसको आप अच्छे से आराम से सेट करें, अच्छे से सेट होगा। और इसको मैं यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से अली को सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से इसके साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ ताकि बेहतर रहेगा। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से अलिफ को सेलेक्ट कर लिया और इसके साइज़ को भी आप बढ़ा सकते, इसके स्टाइल को चेंज कर दे तो ये छोटा हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर रख लिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नाम को सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब बारी है कि जिसके अंदर नुक्ता वगैरह नहीं है वो सारा सेट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे। इस पे टच कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ले लेना है नुक्ते को, यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इस पे टच करने के बाद इस जगह पर टच करने के बाद इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद इसको हमें यहाँ सबसे पहले बैग के नुक्ते को लगा देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से दो नुक्ता जो है इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से तीन नुक्ते जो हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक नुक्ता चाहिए तो यहाँ पर पहले से है तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ये कॉपी वाले ऑप्शन के ज़रिए मैंने कॉपी कर ली और इसको मैं यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अब बारी है इसके ऊपर एराब यानी शक्ल वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बनाना। तो उसके लिए हमें जाना प्लस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ले लेनी है, जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ ज़बर को, और इसी तरीके से आप जो जो लगाना चाहें और अपने तहरीर को और ख़ूबसूरत बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो चलिए इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी में जो चीज़ें समझ आई मैंने यहाँ पर कर दिया सेट। सेट करने के बाद अब चाहें तो आप इसको इन सभी को थ्री डॉट पे टच करें और सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब चाहें इसका कलर आप तब्दील करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से आप जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं, सिर्फ यहाँ पर आप 5 या 6 तक आप बढ़ा सकते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद इसके भी कलर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेड यानी लाल। अब आप यहाँ से चाहें तो फ्रेम के साथ भी इसे आप कर सकते हैं सेव। तो उसके लिए आपको इस जगह पर टच कर देना है और यहाँ से आपको ये जो डाउनलोड वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है इस पर आपको टच करके आपको कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर कलर करना। तो आप चाहें तो फोटो पे से भी खूबसूरत खूबसूरत कलर कर सकते हैं कि मैंने कई वीडियो के अंदर मैं आपको एएसएल फाइल भी दिया हूँ और मौका भी दिया हूँ। तो आप जिसमें चाहें इसको आप कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिक्सल लैब के अंदर इसका कलर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से आना बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में, और यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। उसके लिए हमें यहाँ से कर लेना 1 बाई 1 में कटिंग। उसके बाद ओके करके इसे हमें कर लेना है पूरे बैकग्राउंड के बराबर और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर मैं कर लेता हूँ सेंटर और इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें उस नाम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस नाम को भी इंपोर्ट कर लिया। इसके साइज को आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। रखने के बाद इसका कलर जो है एक बार के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट पे, पूरा वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है तो मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। तो यहाँ पर देखें 2 कॉपी हो गया। तो मैं यहाँ से एक को इधर रख लेता हूँ और पहले वाले को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ से मैं कर देता हूँ कम, कुछ इस तरीके से और कम कर देता हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ से कर दिया 10 और इसके साइज़ को मैं और बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ मैं लेयर वाले ऑप्शन पे आके लॉक। लॉक करने के हमें इसके ऊपर टेक्सचर कलर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले इसे सेंटर कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसके बराबर में रख लेता हूँ और दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से मर्ज यानी जोड़ देता हूँ। जोड़ने के यहाँ से टेक्सचर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी गैलरी से एक कोई कलर लेकर मैं इसके ऊपर कलर कर लेता हूँ। तो ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है। से मैंने एक बार के लिए ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से एनेबल। एनेबल करने के बाद अब हमें इसकी सेटिंग कर लेनी है। सिंपल सा तरीका है, 3D कर लेता हूँ और यहाँ से डेप्थ को मैं कर देता हूँ 1 और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ। देखें टूट फुट रहा है तो मैं इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ पर सही होगा वहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ से डार्किन को मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से शेडो को एनेबल करके हल्का शेडो दे देता हूँ 5 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इम्बोज कर लेता हूँ। इम्बोज में आने के बाद यहाँ से बेवल को जो है मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरफ प्लस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर दिया इसे 63। उसके बाद यहाँ से इसकी और मैं सेटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये और खूबसूरत लगने लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद अब हो सकता है कि बाद में ये टूट फूट जाए, ख़राब हो जाए सेव करने के बाद, तो उसका इलाज यही है कि मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं इसके बराबर रख लेता हूँ और दोनों को एक साथ जोड़ देता
हूँ, तो जुड़ने के बाद अगर सही रहा तो कोई भी मसला नहीं, और अगर टूट फूट गया जुड़ने के बाद तो फिर से मैं इसको ट्राई करूँगा छोटा बड़ा करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार में नहीं हुआ तो फिर मैं इसके लिए जाता हूँ इस वाले ऑप्शन के ज़रिए पीछे यानी बैक, और यहाँ से मैं एक को कर देता हूँ डिलीट, और इसके साइज़ को मैं फिर से बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी करके इसके बराबर में रख लेता हूँ, फिर से लेयर वाले ऑप्शन में आता हूँ और दोनों पर टिक मार के फिर से मैं दोनों को जोड़कर एक बार और देख लेता हूँ कि यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हुआ, फिर से मैं बैक जाता हूँ और एक को फिर से मैं कर देता हूँ डिलीट, और फिर से इसके साइज़ को और बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पर 2-3 बार में नहीं हुआ तो एक बार मैं ख़राब को ही सही करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसके बराबर में रख लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं दोनों को जोड़कर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि उस वक्त तो ये टूटा फूटा था, लेकिन अब ये मर्ज करने के बाद सही हो गया। अब इसका मसला कोई भी नहीं होगा, आप कितना भी छोटा बड़ा करके आप इसे सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर टच करके सेव एज इमेज पे, और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा अपने नाम का लोगो बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।